आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की ताज़ा खबरें और गहरे विश्लेषण। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो है चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। और इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक झारखंड की हर एक महत्वपूर्ण अपडेट पहुँचती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। गिरिडीह के देवड़ी के मंडरों में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक ने कई राहगीरों को कुचला, गुस्साए लोगों ने ट्रक में लगाई आग। गिरिडीह जिले के देवड़ी प्रखंड में मंडरों में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक ट्रक ने कई राहगीरों को कुचल दिया जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। दुर्घटना के तुरंत बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। गुस्साए स्थानीय लोगों ने ट्रक का पीछा किया और उसे आग के हवाले कर दिया, लेकिन चालक बचकर भागने में कामयाब रहा। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव व्यापित है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने खूंटी मनरेगा घोटाले में आईपीएस पूजा सिंघल के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की। याचिकाकर्ता और वकील की प्रामाणिकता पर उठाए सवाल। झारखंड हाईकोर्ट ने खूंटी मनरेगा घोटाले में आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता अरुण कुमार दुबे और उनके वकील की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हुए अदालत ने उन्हें मामले से हटा दिया। ईडी ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करते हुए मामले की जांच का विवरण पेश किया। पूजा सिंघल पर चतरा में डीसी रहते 6 करोड़ रुपए की अनियमितता का आरोप है। झारखंड में युवाओं के लिए खुशखबरी, सीएम हेमंत सोरेन ने 48,000 सरकारी पदों पर भर्ती की घोषणा की। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुमका पुलिस लाइन में तिरंगा फहराते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 48,000 सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 46,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं और 5,000 पदों पर नियुक्ति भी पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सारथी योजना के तहत 5 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें 2 लाख से अधिक को रोजगार मिलेगा। मनरेगा के तहत पलायन रोकने के लिए 2430 करोड़ रुपए और रोजगार सृजन योजना के तहत 438 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। रामगढ़ पुलिस ने अंतर्राज्य अपहरण गिरोह का भांडा फोड़कर 2 अपहृत लोगों को बचाया। गिरोह से 2 नोट गिनने की मशीन बरामद। रामगढ़ पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए अंतर्राज्यीय अपहरण गिरोह का पर्दाफाश किया और रामगढ़ जिले के एक घर से फिरौती के लिए अपहृत 2 लोगों को सकुशल मुक्त कराया। पुलिस को गिरोह के पास से नोट गिनने की 2 मशीनें भी मिली, जिससे गिरोह की आपराधिक गतिविधियों का खुलासा हुआ। गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जो भोले भाले लोगों से पैसा दुगने करने का लालच देकर उन्हें अगवा करते थे। गिरफ्तार किए गए अपहृतों के नाम आशीष कुमार और अंकित कुमार हैं। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है और इस मामले में आगे की जांच जारी है। जमशेदपुर के दयाल सिटी में एक रात में 4 घरों में चोरी, निवासियों ने सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। जमशेदपुर के परसुडी थाना क्षेत्र स्थित दयाल सिटी के हरिकृष्ण फ्लैट में चोरों ने एक ही रात में 4 घरों को निशाना बनाकर जेवरात और नकदी समेत कीमती सामान चुरा लिए। सभी घरों के सदस्य बाहर थे, जिसे चोरों ने मौके के रूप में बदला। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और पुलिस फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। धनबाद के गोविंदपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, दूसरा गंभीर घायल। घटनास्थल पर स्थानीय लोगों का आक्रोश। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र स्थित खालसा होटल के पास जीटी रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में 35 वर्षीय इंजमाम अंसारी की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों युवक पंचेत की ओर जा रहे थे जब यह दुर्घटना हुआ। घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और सड़क जाम कर दी, जिससे पुलिस को मौके पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रित करनी पड़ी। पुलिस अज्ञात वाहन की पहचान और चालक की गिरफ्तारी के लिए जांच कर रही है। बोकारो के जंगल में युवती की नृशंस हत्या, शव के पास मिले बोकारो थर्मल लिखा पर्स और अन्य सामान, पहचान में जुटी पुलिस। बोकारो के लालपनिया थाना क्षेत्र के लुगु बुरु घंटा बाड़ी दोबारा चट्टान के पास एक 20 वर्षीय युवती का शव बरामद हुआ, जिसके चेहरे पर गंभीर चोट के निशान हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि उसकी हत्या पत्थर से कुचलकर की गई। युवती के पास से शराब की बोतल, पानी की बोतल, स्मार्ट वॉच, मोबाइल चार्जर और बोकारो थर्मल लिखा हुआ एक पर्स बरामद किया गया। युवती की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घटनास्थल से मिले सामान के आधार पर गहन जांच शुरू की। झारखंड हाईकोर्ट में कुख्यात अपराधी सुरेंद्र सिंह बंगाली की प्री मैच्योर रिहाई याचिका पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर रिहाई की मांग। सुरेंद्र सिंह बंगाली ने 25 साल 4 महीने जेल में बिताने और रिमिशन के साथ 31 साल की सजा पूरा होने का हवाला देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में रिहाई की याचिका दायर की है। लालपुर थाना कांड संख्या 31/1996 के तहत हत्या के मामले में पहले फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में आजीवन कारावास में बदल दिया था। याचिका में सीआरपीसी की धारा 433 और 434 का हवाला देते हुए समय से पहले रिहाई
कोडरमा में अज्ञात चोरों ने चंदन कुमार के घर से 3.5 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी की, अस्पताल से लौटने पर मिली जानकारी। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र के झलपो विश्रामबाग रोड पर स्थित चंदन कुमार के घर में रविवार रात अज्ञात चोरों ने छत के रास्ते घुसकर 3.5 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी की। चंदन कुमार ने बताया कि उनकी मां का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है और वह परिवार के साथ रात में अस्पताल में थे। इस दौरान घर में केवल उनकी दादी थी, जबकि परिवार ने पुराने घर में ताला लगाकर नए घर में रात बिताई। चोरी की घटना से परिवार में खलबली मच गई है और पुलिस जांच कर रही है। कोडरमा घाटी में 2 सड़क हादसों में बड़ी दुर्घटना टली। एलपीजी टैंकर और ट्रक पलटने के बावजूद कोई हताहत नहीं। सोमवार को कोडरमा घाटी में 2 अलग अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में बड़ी दुर्घटना टल गई। एक एलपीजी गैस टैंकर ब्रेक फेल होने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन चालक और सहचालक ने आग पर फायर एक्सटिंग्विशर से काबू पा लिया। दूसरी घटना में प्लाईवुड से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे यातायात बाधित हुआ। कोडरमा थाना प्रभारी ने मजदूरों और क्रेनों की मदद से स्थिति संभाली। दोनों हादसों में कोई हताहत नहीं हुई। गिरिडीह में हाईवा दुर्घटना, 4 बाइक और एक मालवाहक वाहन को बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया। सड़क किनारे खड़े 4 युवक बाल बाल बचे। गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र स्थित चतुरो व्यवसायिक मंडी में रविवार रात एक हाईवा अनियंत्रित हो गया, जिससे उसने 4 बाइक और एक मालवाहक वाहन को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के समय सड़क किनारे खड़े 4 युवक ने भागकर अपनी जान बचाई। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों में मालवाहक, स्कूटी और बाइक शामिल हैं। सूचना मिलते ही देवरी थाना के सब इंस्पेक्टर ऋषु सिन्हा ने मौके पर पहुंचकर हाईवा को जब्त किया और चालक के फरार होने की जानकारी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऊटी में आदिवासी युवती के 4 वर्षों से लापता होने का मामला डीजीपी तक पहुंचा। चाइल्ड लाइन फाउंडेशन ने की जांच की मांग और कड़ी कार्रवाई के निर्देश। खूंटी के कर्रा थाना क्षेत्र में 4 वर्षों से लापता आदिवासी युवती का मामला डीजीपी अनुराग गुप्ता तक पहुंचने के बाद चाइल्ड लाइन फाउंडेशन ने जांच की मांग की। फाउंडेशन ने रिपोर्ट दी, जिसमें आरोप लगाया गया कि युवती को विमल सिंह और उसकी बहन राधिका ने बहला फुसलाकर दिल्ली भेजा। युवती की मां ने आरोप लगाया कि जब उसे वापस लाने की मांग की तो आरोपियों ने गाली गलौज और धमकी दी। मामले में वायरल हो रहे आपत्तिजनक वीडियो को लेकर फाउंडेशन ने कानूनी कार्रवाई की मांग की है। गोड्डा में गणतंत्र दिवस पर 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म, आरोपी फरार, पुलिस कार्रवाई जारी। गोड्डा जिले के देवडार थाना क्षेत्र में गणतंत्र दिवस के दिन 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। पीड़िता पीपर जोरिया गांव की रहने वाली है और घटना उस वक्त हुई जब वह शौच के लिए बाहर गई थी। आरोपी जयलाल यादव उर्फ जेलुआ ने महिला को अकेले पाकर इस अपराध को अंजाम दिया और फरार हो गया। पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम की गठन की है, जबकि पीड़िता का इलाज गोड्डा के सदर अस्पताल में चल रहा है। मानगो की पानी की समस्या का समाधान, विधायक सरयू राय ने 24 लाख लीटर क्षमता वाले जल मीनार का किया उद्घाटन। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक सरयू राय ने मानगो के पृथ्वी पार्क में मानगो शहरी जलापूर्ति योजना पुनर्गठन कार्य फेज 2 के अंतर्गत निर्मित 24 लाख लीटर क्षमता वाले जल मीनार का उद्घाटन किया। इस जल मीनार के चालू होने से मानगो की 13 बस्तियों में पानी की समस्या का समाधान होगा। अब क्षेत्र में जनता को पानी के लिए दूर दूर नहीं जाना पड़ेगा और घर घर पानी की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। विधायक ने कहा कि इससे लोगों को लंबे समय से चली आ रही पानी की समस्या समाप्त हो जाएगी। गणतंत्र दिवस पर रांची के बिरसा मुंडा केंद्र कारागार में 64 कैदियों को मिली रिहाई। जेल अदालत में छोटे अपराधों के मामला का निपटारा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर रांची के बिरसा मुंडा केंद्र कारागार में 64 कैदियों को रिहा किया गया। 26 जनवरी को आयोजित वार्षिक जेल अदालत में छोटे अपराधों में बंद विचाराधीन कैदियों को रिहा करने का निर्णय लिया गया। इस प्रक्रिया में कैदियों ने अपने अपराध स्वीकार किए और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक नई शुरुआत का मौका दिया गया। जेल अदालत में रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडे और अन्य न्यायिक अधिकारी भी मौजूद थे। कुल 64 मामलों का निपटारा कर कैदियों को रिहाई का अवसर दिया गया। टाटा कंपनी लीज नवीकरण कमेटी के विस्थापितों को शामिल करने की मांग, हरमोहन महतो ने उठाई आवाज। झारखंड मूलवासी अधिकार मंच के मुख्य संयोजक हरमोहन महतो ने टाटा कंपनी के लीज नवीकरण कमेटी में विस्थापितों को शामिल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कमेटी में उद्योग, समाज सेवा, खेल, कला, संस्कृति से संबंधित कॉलम शामिल किए गए, लेकिन टाटा कंपनी, एयरपोर्ट और डिमना डैम के हुए विस्थापितों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिली। महतो ने सरकार से अपील की है कि लीज नवीकरण कमेटी को भंग किया जाए और विस्थापितों के लिए एक अलग कॉलम जोड़ा जाए ताकि वे अपने जायज मांग कंपनी और सरकार के सामने रख सकें। गुमला जिले में अनाथालय के 26 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार, चाउमीन खाने के बाद तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में इलाज जारी। गुमला जिले के एक अनाथालय के 26 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। ये बच्चे 26 जनवरी को पार्क में घूमने के लिए गए थे, जहां पार्क के बाहर चाउमीन खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। बच्चों को पेट में दर्द, सिर में दर्द और चक्कर आने की शिकायत हुई।
जिसके बाद उन्हें गुमला सदर अस्पताल ले जाया गया। सभी बच्चों का इलाज चल रहा है और उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। यह घटना गुमला के टाएसेरा उर्मी मोड़ स्थित प्रगति ग्राम उद्योग संस्थान द्वारा संचालित अनाथालय के बच्चों के साथ हुई। झारखंड सरकार पुलिस जवानों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए उठा रही कदम, मनचाहे जिले में पोस्टिंग और प्रमोशन पर विशेष ध्यान। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पुलिस जवानों के कल्याण के लिए कई अहम कदम उठा रही है। सरकार की कोशिश है कि जवानों को उनके मनचाहे जिले में पोस्टिंग मिले और समय पर प्रमोशन दिया जाए। इसके लिए QR कोड के माध्यम से पूरे राज्य में निमंत्रण दिया गया है, जिसमें 1700 पुलिस कर्मियों ने अपनी पसंदीदा पोस्टिंग का विकल्प चुना है। DGP अनुराग गुप्ता ने बताया कि प्रमोशन की प्रक्रिया को सही समय पर लागू किया जा रहा है ताकि जवानों को उनकी मेहनत का उचित फल मिले। इसके अलावा चतुर्थ वर्गीय कर्मियों और पुलिस की अंतिम पंक्ति में खड़े कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए भी अधिनियम बनाए गए हैं। सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है ताकि हर रैंक के कर्मी को उनके योगदान के अनुरूप प्रमोशन मिल सके। लोहरदगा जिले के सेरेंगदाग थाना क्षेत्र में युवक की हत्या, पत्थर से कूचकर सिर कुचला गया, पहचान अज्ञात, पुलिस जांच में जुटी। लोहरदगा जिले के सेरेंगदाग थाना क्षेत्र में पुंदाग जंगल में एक युवक की हत्या की सनसनीखेज घटना सामने आई है। हत्या के बाद युवक के सिर को पत्थर से कूच डाला गया, जिसके बाद उसकी पहचान नहीं हो सकी। स्थानीय ग्रामीणों ने जंगल में शव मिलने की सूचना सेरेंगदाग थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पुलिस इस अपराध की बारीकी से जाँच कर रही है। झारखंड में मौसम में बदलाव, ठंडी हवाओं और कोहरे से तापमान में भारी गिरावट, राहत की उम्मीद नहीं। झारखंड में जनवरी के अंतिम सप्ताह में मौसम में अचानक बदलाव आया है, जिससे ठंडी हवाएं और कोहरा अपना असर दिखा रही हैं। राज्य के 24 जिलों में से 18 जिलों का तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया, जबकि बोकारो में यह तापमान 60 डिग्री तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। सुबह के समय मैदानी इलाकों में कोहरा रहेगा और दिन में हल्के बादल छाए रहेंगे। 1 फरवरी तक कोहरा और धुंध की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन इसके बाद आसमान साफ हो जाएगा और तेज धूप निकलेगी। फिर भी ठंडी हवाओं के कारण राहत की संभावना नहीं है। रांची के रविंद्रनाथ एकेडमी में वार्षिक समारोह का आयोजन, प्रतिभागी बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम में मनमोहक प्रस्तुतियां दी। रांची के कुकर में वार्ड नंबर 10 के अंतर्गत बासुकी नगर स्थित रविंद्रनाथ एकेडमी में वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में रांची के उप महापौर श्री संजीव विजयवर्गीय, स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर पुरुषोत्तम कौशिक, डायरेक्टर श्री शुभम कौशिक, सेक्रेटरी श्रीमती बेबी पांडे, प्राचार्य श्री DP चंद, उमेश पांडे, जय हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बब्बन चौबे एवं सभी अभिभावक गण मौजूद रहे। सभी प्रतिभागी बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम में मनमोहक प्रस्तुतियां दी। झारखंड पुलिस ने बड़े साइबर अपराधी गिरोह का भांडाफोड़ किया। 11.34 करोड़ रुपए की ठगी और 415 मामलों में संलिप्तता का खुलासा, 6 अपराधी गिरफ्तार। झारखंड पुलिस ने संगठित साइबर अपराध के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसके 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों में गिरिडीह और जामताड़ा के लोग शामिल हैं। ये अपराधी सरकारी योजनाओं और बैंकों के नाम पर फर्जी ऐप तैयार कर लोगों से ठगी करते थे। अब तक इस गिरोह ने 11.34 करोड़ रुपए की साइबर ठगी की है और 415 से अधिक मामलों में इनकी संलिप्तता पाई गई। पुलिस ने उनके पास से 14 मोबाइल फोन, 23 सिम कार्ड, 10 ATM कार्ड, 1 लैपटॉप, 2 कार और 1,08,800 रुपए नकद बरामद किए। यह गिरोह PM किसान योजना, SBI, PNB जैसे संस्थानों के नाम पर फर्जी ऐप्स बनाकर लोगों के मोबाइल हैक कर बैंक खातों से पैसे निकालता था। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के प्रेस एडवाइजर चंचल गोस्वामी का बंगला खाली करवाया गया। मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद हुई कार्रवाई। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के प्रेस एडवाइजर रहे चंचल गोस्वामी का बंगला अब खाली करवा दिया गया है। चंचल गोस्वामी ने जब चंपई सोरेन के प्रेस एडवाइजर के रूप में कार्य किया, तब उन्होंने टाटा स्टील के MD नरेंद्रन के बगल में 11 नंबर D रोड स्थित बड़ा बंगला प्लॉट करवाया। इस बंगले के लिए उन्होंने टाटा स्टील से अनुरोध किया था, क्योंकि उनका परिवार स्कूल के पास था। जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री नहीं रहे तो यह बंगला वापस ले लिया गया और चंचल गोस्वामी ने रविवार को इसे खाली कर दिया। झारखंड बिजली वितरण निगम के शिविर में 17,259 मामले दर्ज, 16,446 का समाधान, 813 लंबित। 31 जनवरी तक जारी रहेगा अभियान। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के उपभोक्ताओं को बिजली बिल संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए सहायता शिविर का आयोजन किया गया। 17 दिसंबर से शुरू हुआ यह शिविर 31 जनवरी तक चलने वाला था। 23 जनवरी तक 17,259 मामले विभाग तक पहुंचे, जिनमें से 16,446 मामलों का निपटारा किया जा चुका है, जबकि 813 मामले अभी भी लंबित हैं। शिविर में मोबाइल नंबर पंजीकरण, स्मार्ट मीटर गड़बड़ी, अधिक बिजली बिल, सिक्योरिटी डिपॉजिट और ऑनलाइन पेमेंट से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।
विभाग का दावा है कि लंबित मामलों को जल्दी हल कर लिया जाएगा और शिविर का विस्तार भी। जमशेदपुर में 150 करोड़ रुपए का जीएसटी घोटाला, फर्जी कंपनियों के नेटवर्क के जरिए की गई ठगी, प्रमुख आरोपी फरार। जमशेदपुर में 150 करोड़ रुपए से ज्यादा के जीएसटी फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया है। इसमें फर्जी कंपनियों के नेटवर्क के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया। जीएसटी विभाग की टीम ने इस घोटाले में कारोबारी जयसुका के ठिकाने पर छापेमारी की। यह कार्रवाई जीएसटी इंटेलिजेंस विभाग के रोशन मिश्रा और संयुक्त निर्देशक सार्थक सक्सेना के निर्देश में की गई। जांच में यह पता चला कि घोटाले से जुटाए गए पैसे उड़ीसा के खदानों में निवेश किए गए। इस घोटाले के प्रमुख सूत्रधार विकास जयसुका, उसके भाई राजेश जयसुका और गोलू हैं, जो फिलहाल फरार हैं। विभाग की टीम आरोपियों की तलाश में जुटी है। छापेमारी 24 घंटे तक चली, जिसमें फर्जी बिलिंग के माध्यम से सरकारी खजाने को चूना लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। तो ये थी आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की मुख्य खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। धन्यवाद।